नमस्कार, मैं एडवोकेट विकास यादव एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका नई वीडियो में। आज हम सीपीसी का पार्ट 3 देखेंगे। इससे पहले अगर आपने 2 पार्ट नहीं देखे हैं तो उनको देख लीजिए। सारे क्वेश्चन इस पार्ट में और आने वाला एक पार्ट और है, बहुत ही आसानी से बन जाएंगे आपके। और जो भी नोट्स आप बनाते जा रहे हो सीपीसी के, खासकर सेक्शन जो इंपॉर्टेंट है, ऑर्डर्स एंड सेक्शंस हैं, उनको आप लिख के चलना। एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं आएगी। पहला क्वेश्चन है, हु इज गार्निशी। तो ये गार्निशी पूछ रहा है, तो आपको इसके लिए क्या करना है कि ऑर्डर 21 खोलिए, जहाँ एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री की बात होती है। रूल 46 से खोलिए। गार्निशी ऑर्डर क्या होता है वो मैं बता देता हूँ आपको। मान लो ए को बी से पैसे चाहिए और बी कह रहा है जी मेरे पास अभी पैसे नहीं है जितने मुझे ए को देने, तो मेरे को जो पैसे लेने वो सी से दिलवा दो, और सी से जैसे मुझे मिल जाएंगे तो मैं फिर ए को वापस पैसे दे दूंगा। तो कोर्ट अब सी को नोटिस भेजेगा, लीगल नोटिस, कि आपको जो बी को जो पैसे देने हैं वो आप बी को ना दे के आप कोर्ट में पैसे सबमिट करो, और कोर्ट में से जो ए का हिस्सा बनता है वो ए को दे दिया जाएगा, और बचा हुआ जो पैसा है वो वापस बी को दे दिया जाएगा। तो यहाँ पे जो सी है उसे हम कहते हैं जजमेंट डेटर्स, ठीक है। और बी यहाँ पे जजमेंट डेटर है और ए यहाँ पे जजमेंट क्रेडिटर है। तो आप पूरा अच्छे से पढ़ना चाहते हो तो रूल 46A ऑर्डर 21 में आप पढ़ सकते हो। ऑप्शन इसका फर्स्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्लरिकल और अर्थमेटिक मिस्टेक्स इन जजमेंट्स, डिग्रीज और ऑर्डर्स एट एक्स्ट्रा कैन बी करेक्टेड। तो सेक्शन 152 खोलिए, आप सारे सेक्शन मैच करते जाओगे, 152 में इसका आंसर आपको मिल जाएगा। कोई बड़ी बात थी नहीं इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग डील्स विद प्लेंट इन इंटरप्लेटर सूट्स। इंटरप्लेटर सूट्स अपन ने काफ़ी पढ़ा है, ये आपको ऑर्डर 35 में होता है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नहीं भी पता था तो आप डायरेक्ट खोल के सारे ऑर्डर्स मैच कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। स्क्रीन पे आप देख सकते हो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ रूल्स फ्रेम बाय द सुप्रीम कोर्ट विद रेफरेंस टू अपील्स टू इट। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो अपील्स के रिगार्डिंग जो भी रूल्स बनाए हैं उसमें से कौन से हमें बताना सही है, यानी सीपीसी के अंदर। तो सेक्शन 4 है वो स्पेशल लॉ करता है, ठीक है। दे मस्ट टेक प्रेसिडेंस ओवर सेक्शन 114 रेफरेंस रिव्यू। 114 होता है आपका रिव्यू होता है, और ऑर्डर 47 में रिव्यू के बारे में बताया गया। तो इसके दोनों ऑप्शन करेक्ट है, बोथ 1 and 2। सेक्शन 34 ऑफ सीपीसी प्रोवाइड्स। सेक्शन 34 खोलिए, उसमें आप देखोगे कि ये इंटरेस्ट की बात कर रहा है। जो प्रिंसिपल सम है उस पर इंटरेस्ट दे के जिस दिन सूट फाइल किया था और जिस दिन डिग्री का ऑर्डर आया है, डिग्री आई है, ऑर्डर आया है, उस दिन तक जो भी इंटरेस्ट बनता है प्रिंसिपल सम पे वो कोर्ट देता है। तो इसी में इसकी बात करी गई है सेक्शन 34 में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू क्लोजेज 1, 2, 3, 4 ऑफ सेक्शन 145 ऑफ सीपीसी श्योरिटी। तो 145 आप खोलोगे तो श्योरिटी के बारे में बताया गया। आप देखोगे इसके अंदर ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर है। बाकी डी भी मेरे को लग रहा है हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं गड़बड़ है बाकी ऑप्शंस में। तो एक बार आप देख के चल लेना, खुद से एक बार कर लेना। अगर ऑप्शन में कुछ लग रहा है आपको तो एक बार कमेंट करके बता देना मुझे। The word case used in section 115 reference review revision। 115 आपका रिवीजन होता है। The code of civil procedure is of wide import। रेफरेंस रिव्यू रिवीजन से देखिए आप हर बार क्वेश्चन आ रहे हैं, 15 से 20 क्वेश्चन आ चुके हैं, तो आप आराम से इनको पढ़ना। अच्छे टॉपिक है ये। तो 115 आप खोलिए, उसके अंदर आप देखोगे कि ये क्या कहना चाह रहा है। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। दोनों ऑप्शन से करेक्ट है। एक्सप्लेनेशन आप पढ़ सकते हो 115 की, ज़्यादा आपको अगर डिटेल चाहिए तो। The word is not possessed of sufficient means। ऑर्डर 33 रूल 1 खोलोगे तो उसके अंदर ये लिखा होगा रूल 1 में, इज नॉट पोसेस्ड ऑफ सफिशिएंट मीन्स। ऑर्डर 33 इंडिजेंट पर्सन के बारे में बात करता है, अपन ने काफ़ी पुराने पार्ट्स में भी देखा है। तो इसके अंदर जो आंसर होगा वो बी ऑप्शन हो जाएगा, कि जो नॉट पोसेस्ड ऑफ सफिशिएंट मीन्स की बात कर रहा है, ये कौन सी चीज़ की बात कर रहा है, ब्रैकेट में दिया हुआ है। आप रूल खोलोगे तो आपको वहाँ पर मिल जाएगा। अब भाई ये क्वेश्चन तो कितनी बार आ गया मुझे नहीं पता, आप एक बार फिर से करा देता हूँ कि भाई ए हैदराबाद में रहता है, बी कलकत्ता में रहता है, सी दिल्ली में रहता है, ए और बी सी मिलके इलाहाबाद में आते हैं, ठीक है। वहाँ पे प्रोमिसरी नोट बनाते हैं, तो इलाहाबाद में कर सकता है वो सूट फाइल, क्योंकि इलाहाबाद इज द कोज ऑफ एक्शन हो जाएगा यहाँ पे। और बी और सी जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे भी कर सकता है, वेयर द डिफेंडेंट रिजाइड और एक्चुअली वर्क ऑफ गेम, ठीक है। तो इसका ऑप्शन ऑल ऑफ द दीज हो जाएगा आपका। सेक्शन 20 पढ़िए, इलस्ट्रेशन पढ़िए, साफ साफ दी हुई है। आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 25 एम्पावर्स द सुप्रीम कोर्ट टू ट्रांसफर एनी सूट अपील और अदर प्रोसीडिंग। तो सेक्शन 25 खोलिए, अगर आपको नहीं भी पता तो वैसे बेसिक चीज़ें सबको पता होती है। ऑप्शन बोथ ए एंड बी होता है। हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में भेज सकता है, या वन सिविल कोर्ट से दूसरे स्टेट के सिविल कोर्ट में भेज सकता है। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। स्क्रीन पे आप देख सकते हो, मैंने हाईलाइट किया हुआ है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस कैन सी सेट ऑफ द क्लेम। ये क्वेश्चन भी कई बार आया है, मैंने आपको सेट ऑफ और काउंटर क्लेम का पूरा बता रखा है कि अनलिक्विडेटेड डैमेजेस और लिक्विडेटेड डैमेजेस का क्या कंसेप्ट होता है सेट ऑफ और काउंटर क्लेम में। ये ऑप्शन अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है समझ में तो आप मुझे कमेंट करके बता देना कि भाई
क्या दिक्कत आ रही है, बाकी मैंने कई बार करा दिया। इसका ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर है। बाकी ऑप्शनों में अनलिक्विडेटेड डैमेजेस की बात की है और कहीं पे ऐसा है कि केवल सी अलाउंट कर रहा है डेब्ट का, ठीक है। ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। पुराने पार्ट देखोगे ये आसानी से हो जाएगा। द टर्म सूट ऑफ ए सिविल नेचर रेफर्स टू, तो हमें सिंपल सा बताना भाई ऐसा कौन सा यहाँ पे है इशू जिसके अंदर सिविल नेचर है। तो आप देखोगे कि सेकंड नहीं है, थर्ड नहीं है। पॉलिटिकल, सोशल, रिलीजियस, ये सारे आपके कॉन्स्टिट्यूशनल इशू, पब्लिक इश्यूज हैं। ए स्टेट इन विच प्रिंसिपल क्वेश्चन रिलेट्स टू कास्ट, ये भी पब्लिक इशू है। पहला ऑप्शन इज द राइट आंसर। करेक्ट करके आगे बढ़ते हैं। द रूल ऑफ रेस सब जुडिस इम्प्लाई, रेस सब जुडिस सेक्शन 10 में साफ साफ लिखा हुआ है। सेक्शन 10 खोलिए, सबको पता है, ऑप्शन पढ़ोगे तो पता चल जाएगा। पहला ऑप्शन इज द राइट आंसर, उसी में से क्वेश्चन पूछा है। आगे बढ़ते हैं, कोई बड़ी बात थी नहीं इसमें। ए सूट में बी डिसमिस्ड अंडर ऑर्डर 9। ऑर्डर 9 आपका पर्सनल अपीयरेंस ऑफ पार्टीज की बात करता है कि भाई जब पार्टीज को बुलाया जाता है प्लेंटिव और डिफेंडेंट को, तो उसमें कुछ रीजंस दिए हुए हैं कि भाई अगर डिफेंडेंट आ जाता है तो कब सूट डिसमिस होगा, या प्लेंटिव नहीं आता है तो कब होगा, अगर सम्मन कब मिलता है और उसके बाद भी कोई रिएक्ट नहीं कर रहा है तो कब डिसमिस होगा। ये सारी चीज़ें उस ऑर्डर में बताई गई हैं। तो आप ऑर्डर 9 खोलिए, फिर रूल 2 देखिए कि हाँ भाई रूल 2 में क्या क्या गया है वो आप मैच करिए, फिर रूल 3 देखिए, फिर रूल 5 देखिए, रूल 8 देखिए, सारे के सारे आपको सही लगेंगे। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। मार्क करके आगे बढ़ते हैं। स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस नवाब हुसैन 1977 बहुत ही लैंडमार्क केस था। ये कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा बेस है। सेक्शन 11 एक्सप्लेनेशन 4 आप पढ़ोगे तो उससे कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा कहते हैं। एक चीज़ का ध्यान रखना कि रेस जुडिकाटा और कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा हैबियस कॉर्पस रिट में अप्लाई नहीं होते। सुप्रीम कोर्ट ने एक लैंडमार्क जजमेंट में ये बात कही थी। ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। एक्स इज लिविंग इन पुणे, वाई एंड वाई हिज ब्रदर इन मुंबई। एक्स पुणे में रहता है, वाई मुंबई में रहता है। एक्स अब कह रहा है कि मेरे को पार्टीशन का सूट फाइल करना है, जॉइंट प्रॉपर्टी है दिल्ली और बेंगलोर में, तो वो कहाँ कर सकता है। आपको सेक्शन 16 खोलना है। 16 का आप क्लोज भी पढ़ोगे तो वहाँ पे बताया गया है कि जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है जिसके पार्टीशन के बारे में अगर सूट फाइल करना है तो वहाँ पे फाइल कर सकते हैं जहाँ पे प्रॉपर्टी सिचुएटेड है। तो द सूट में बी इंस्टीट्यूटेड इन दिल्ली ओनली, इन द बेंगलोर ओनली, लेकिन अपने पास ये प्रॉपर्टी आपके दिल्ली में भी है, बेंगलोर में भी है, तो आइदर दिल्ली और बेंगलोर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। करेक्ट करके आगे बढ़ते हैं। इन एन इमूवेबल प्रॉपर्टी हेल्ड बाय वाई इज सिचुएटेड एट भोपाल एंड रॉन्ग डूअर पर्सनली वर्क्स फॉर गेन एट इंदौर। अब ये देखिए यहाँ पे कंपनसेशन की बात कर रहा है, कंपनसेशन की बात कर रहा है तो सेक्शन 16 के प्रोविजो में साफ साफ लिखा हुआ है। प्रीवियस पार्ट्स में भी अपन ने देखा है, ये क्वेश्चन काफ़ी आ रहा है प्रैक्टिकली बेस्ड। ए सूट टू ऑब्टेन कंपनसेशन फॉर रॉन्ग टू द प्रॉपर्टी में भी इंस्टीट्यूटेड। देखिए कंपनसेशन की बात कर रहा है तो जहाँ पे प्रॉपर्टी है वहाँ पे भी कर सकता है। जैसे अभी अपन ने पार्टीशन में देखा था तो केवल कहाँ कर सकता है, जहाँ पे प्रॉपर्टी सिचुएटेड है। लेकिन कंपनसेशन फॉर रॉन्ग डूइंग की बात आती है तो वहाँ पे वो बंदे को पूरी आज़ादी है कि जहाँ पे प्रॉपर्टी है वहाँ पे भी कर सकता है, और जो बंदा है रॉन्ग डूअर है वहाँ पे भी कर सकता है। तो आपका आइदर भोपाल भी हो जाएगा, आइदर इंदौर भी हो जाएगा, दोनों इज द राइट आंसर। ऑप्शन थर्ड स्क्रीन पे आप देख सकते हो, मैंने वहीं से सेक्शन 16 का प्रोविजो का स्क्रीनशॉट लेके मार्क कर दिया है, आप आराम से पोस्ट करके पढ़ सकते हो। ये मैंने पिछले पार्ट्स में भी बताया, क्वेश्चन सेम ऐसे ही बताया था। ए पर्सन एंटाइटल टू द पोजेशन और स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी में रेस्ट इन द मैनर प्रोवाइडेड बाय। तो पूछ रहा है भाई किसी को अगर पोजेशन चाहिए या स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी का कुछ उसको टाइटल चाहिए तो हम कौन सा एक्ट यूज़ करते हैं, अपन सीपीसी एक्ट यूज़ करते हैं। पूरा अपन ने प्रोसीजर पढ़ ही रहे हैं, तो फर्स्ट इज द राइट आंसर। मैसने प्रॉफिट्स प्रॉपर्टी, मैसने प्रॉफिट देखिए सिंपल सा सेक्शन 2 क्लोज 12 खोलोगे तो मैसने प्रॉफिट मिल जाएगा। मैसने प्रॉफिट क्या होता है कि मान लीजिए कि भाई किसी ने कुछ टाइम के लिए आपकी प्रॉपर्टी पर गलत कब्जा किया हुआ था, अब वो उससे कमाई कर रहा है, तो आप बाद में जब सूट फाइल करते हो तो उससे जितने टाइम के लिए उसने उस प्रॉपर्टी को अपने पास रखा था तो उस टाइम के लिए जितना भी उसने उस प्रॉपर्टी से पैसा कमाया आप वो तो ले ही सकते हो इंटरेस्ट के साथ, ये मैसने प्रॉफिट है। लेकिन मैसने प्रॉफिट में ये नहीं होता कि भाई उसने जो अपनी तरफ से खर्चा किया है उससे जो उसको कमाई हुई है वो आप नहीं मांग सकते। तो ऑप्शन बी यहाँ पे इसीलिए गलत हो जाएगा। बाकी आप सेक्शन 2 क्लोज 12 पढ़ोगे, मैसने प्रॉफिट उसमें पूरा अच्छे से दिया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लीगल रिप्रेजेंटेटिव। 2 क्लोज 11 खोलोगे, लीगल रिप्रेजेंटेटिव के बारे में कहा गया है। अपन को पता है कि कौन कौन से लीगल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, हमें बताना कौन नहीं हो सकते। तो क्रेडिटर यहाँ पे नहीं होते हैं। बाकी इंटरमीडिएट का मतलब क्या होता है, इंटरमीडिएट में आप देखिए ये भले ही ये आपके इनहेरिट नहीं कर सकते प्रॉपर्टी, लेकिन इनका भी एक राइट है कि ये लीगल रिप्रेजेंटेटिव के रूप में किसी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं टीनेंट्स या लाइसेंसी मिलके, क्योंकि जहाँ पे अगर रिप्रेजेंटेटिव सूट की बात आ रही है तो वहाँ पे ये रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमें बताना है कौन नहीं है, तो क्रेडिटर इसके अंदर नहीं आते। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन असेंशियल एलिमेंट ऑफ ए डिग्री।
डिग्री आपको पता है 2 + 2 में सेक्शन 2 + 2 खोलोगे उसमें दिखा हुआ है, तो ये सारे ऑप्शन मैच करते चलोगे तो पहला इज राइट आंसर। फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ ये भी मैच करता है, थर्ड मैच नहीं करता है, उसके अंदर साफ साफ लिखा होता है शैल नॉट इंक्लूड, फिर आप देखोगे यही लिखी हुई है लाइन, उसके अंदर सेक्शन 2 + 2 खोलोगे तो थर्ड हमें बताना है कि नोट एन एसेंशियल एलिमेंट, नोट एन एसेंशियल एलिमेंट, ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। विच ऑर्डर हैज बीन स्पेशली एनेक्टेड टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ माइनर्स एंड अनसाउंड माइंड, ये अपन ने कल भी किया था, ऑर्डर 32, ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। विच ऑर्डर ऑफ सीपीसी लेज डाउन जनरल रूल्स गवर्निंग प्लेडिंग, प्लेडिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ड्राफ्टिंग अगर आप करते हो तो आपको पता ही होगा, मुझे जवान याद होगा, ऑर्डर 6 इज द राइट आंसर। प्लेडिंग इंक्लूड्स प्लेंट एंड रिटन स्टेटमेंट, ये भी क्वेश्चन कई बार आया, ऑप्शन अपना यहाँ पे फर्स्ट हो जाएगा। सेकंड अपील अंडर सेक्शन 100 इज एप्लीकेबल, तो हमें सेक्शन 100 खोल लेना है, उसके बाद पढ़ लेना कि भाई क्या क्या चीज़ें उसके अंदर है, उसके अकॉर्डिंग आप देखोगे तो आपका सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ इज फॉर्मेटेड बाय द हाई कोर्ट, ये इसका राइट आंसर है। विच वन इज ए फॉरेन अवार्ड, ये देखिए फॉरेन अवार्ड के बारे में आप आर्बिट्रेशन आप देखोगे एडीआर में पढ़ा होगा, अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में जब आर्बिट्रेशन की बात आती है तो हमें आर्बिट्रेशन जो हम ड्राफ्टिंग करते हैं आर्बिट्रेशन क्लोज में हमें ये पूरा डालना पड़ता है कि भाई जब हमें कमल मान लो फ्यूचर में डिस्प्यूट आ जाता है तो हम कहाँ बैठ के इस चीज़ को डील करेंगे, बैठ के मतलब आपस में डिस्कस करेंगे, तो उसे हम सीट ऑफ आर्बिट्रेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे वही चीज़ बताई गई है, एन अवार्ड पास्ड इन ए फॉरेन सीटेड आर्बिट्रेशन, तो उस अवार्ड को हम फॉरेन अवार्ड बोलेंगे, बाकी ऑप्शन गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रिक्वायरमेंट फॉर ए फॉरेन जजमेंट टू बी कंक्लूसिव, सेक्शन 13 खोलिए, उसके अंदर बता रखा है कि फॉरेन जजमेंट कौन से कंक्लूसिव होंगे और कौन से नॉन कंक्लूसिव होंगे, तो ऑप्शन फोर्थ यहाँ पे आप देखोगे तो ये आपका यहाँ पे फिट नहीं बैठ रहा है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द रेमेडी ऑफ रिवीजन, रेफरेंस रिव्यू रिवीजन 115 सेक्शन खोलिए, उसके अंदर आप देखोगे ये सारे ऑप्शन करेक्ट है। इंटरलोगेटरी ऑर्डर्स देख लेना, ऑर्डर 39 इंजेक्शन के अंडर बताता है इंटरलोगेटरी ऑर्डर एक इंटरवेनिंग मैटर में मतलब कुछ टाइम के लिए सेटलमेंट के लिए ऑर्डर पास होते हैं जो बाद में फाइनल जजमेंट में भी उनका इफेक्ट रहता है, लेकिन ये कोई फाइनल जजमेंट नहीं होती है, ठीक है। तो इसी के साथ ही अपना पार्ट 3 हो गया, पार्ट 4 कर देते हैं, उसमें भी 25 से 30 क्वेश्चन होंगे। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करिए, अगर कुछ क्वेश्चन में आपको लग रहा है कि इसका आंसर ये होना चाहिए तो आप कमेंट करके आप बता सकते हो ताकि किसी और की भी हेल्प हो जाए। खुश रहिए, मुस्कुराते, देश का ख्याल रखिए, जय हिंद।